Hello students, welcome back once again. Today we are discussed about chapter number 10. Chapter name is friction. Firstly we know about what is friction. जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. 1 सेकेंड, ये देखिए, इसको इनलार्ज करते हैं. फिर ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये जो सतह है, ये जो इसका बेस है, ये बेस है जहाँ पे रखा गया है, ये बेस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक बल लगाती है. ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मोशन पे जो होता है, ऑपोजिट मोशन इसका पीछे की तरफ लगता है, यानी कि ऑपोजिट इस पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है जो इसकी जो मोशन है, जो इसकी गति है, उसको स्लो डाउन कर देती है थोड़ा. ठीक है, तो फ्रिक्शन का हमारे लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं, आगे आप पढ़ेंगे. आइए अब इसे पैराग्राफ में हम देख लेते हैं. ठीक है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, 1 सेकेंड, yes, you must have experienced in your daily life that if you kick a ball, आपने ज़रूर ही एक्सपीरियंस्ड किया होगा, अनुभव किया होगा इन योर डेली लाइफ, आपके डेली की ज़िंदगी में, जब आपने बॉल को किक किया होगा. किक कर बॉल खेलते हैं ना आप लोग, तो बॉल को जब आपने किक किया होगा, देखा होगा, इट रोल अपॉन ए सर्टेन डिस्टेंस, ये रोल होती है, कुछ दूर तक जाती है, कुछ डिस्टेंस ये तय करती है, एंड देन स्लो डाउन, और कुछ दूरी पर जाकर के ये क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है. इसकी जो दिशा मतलब कि मोशन है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम द बॉल स्टॉप रोलिंग, और कुछ समय बाद क्या होता है, बॉल बिल्कुल भी रोलिंग करना यानी कि आगे जाना बिल्कुल भी वो बंद कर देता है. एक ऐसा समय आता है कि बॉल वहाँ लास्ट में जाकर के रुक जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल के ऑपोजिट साइड पे जो सरफेस है, जिस सरफेस से हम उसको किक करते हैं, उस सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन पे उस पर एक फोर्स लगाती है. दैट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, इट इम्प्लाइज दैट अ रिटेडिंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग. जो आपका रिटेडिंग फोर्स होता है, इस रिटेडिंग फोर्स मीन्स क्या हुआ, रिटेडिंग फोर्स मीन्स क्या हुआ, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वही क्या है, रिटेडिंग फोर्स है. मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर क्या रिटेडिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है, विच स्टॉप इट, जो कि इसको स्टॉप कर देता है, बॉल को रोक देता है ना. द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स, वह बल, विच अपोज, जो कि विरोध करती है, मोशन का, गति का, जिस गति में, जिस दिशा में बॉल गति कर रहा है, उस गति का जब विरोध करती है, जो बल, जो फोर्स इस गति का विरोध कर रही है, किसके गति का, मोशन ऑफ बॉल है ना, मोशन ऑफ बॉल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, बल, घर्षण का बल कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. दिस फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस, दिस फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यह फोर्स एक्ट वर्क करता है सरफेस पे, सरफेस की जो कांटेक्ट है, यानी कि सरफेस यानी सतह का जो संपर्क है, इज़ ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी कि इस तरफ अगर हम खींच रहे हैं तो ये डायरेक्शन ये पीछे की तरफ इसको धकेलता है, पुश करता है. ठीक है, तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जो डायरेक्शन इसका रिवर्स हो रहा है, मोशन यानी कि गति, जो बॉडी, हमारे जो शरीर है, अगर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, अगर हम रिवर्स कर दें, मोशन जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा को हम बदल दें बॉडी के, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन इज आल्सो रिवर्स, तो आपके जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण बल है, वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी रिवर्स दिशा में लगेगा, उल्टी दिशा में फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
अराइजेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का बल अराइजेज उत्पन्न होता है बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलर प्रोजेक्शन ऑन द टू सरफेस। ये घर्षण जो बल है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से अराइजेज होता है? इंटरलॉकिंग ऑफ जो प्रक्षेपण है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलर प्रोजेक्शन, जो सतह है इस पर जो प्रोजेक्शन होता है, इरेगुलर प्रोजेक्शन होती हैं इस पर, जैसे मान लीजिए सतह खुरदुरा है या कैसा है, तो उसके ऑपोजिट इरेगुलर जो प्रोजेक्शंस है उसकी वजह से ऑन द टू सरफेस, ये सरफेस है, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा गया है, तो इसके और इसके बीच में जैसे यहाँ पे मान लीजिए खुरदुरापन है, ये इरेगुलर है, तो इस मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में भी कोई खुरदुरापन है तो ये इंटरलॉक कर देता है। ये सतह है, सतह पे भी कोई स्पॉट है मान लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर भी गड्ढा है, यहाँ पर भी स्पॉट है, मतलब गड्ढा है, और ये क्या कर लेता है, इंटरलॉक हो जाता है। इसको क्या कर लेता है, जब वस्तु है तो इसको लॉक कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए एक आगे बढ़ता तो है लेकिन उसके लिए हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। तो इंटरलॉकिंग यानी कि जो प्रक्षेपण है इरेगुलर प्रोजेक्शन में होता है ऑन द टू सरफेस, दोनों सरफेसों के बीच में एक बल लगता है जो कि जिस तरफ हम खींचते हैं उस तरफ भी लगता है, और जो सरफेस है इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है कुल मिलाकर के, है ना, ऑन टू सरफेस, है ना, दोनों सरफेस को बीच में। इट इज़ द फोर्स ऑफ कांटेक्ट, इसे कांटेक्ट का फोर्स कहते हैं, यानी कि सतह का फोर्स कहते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।